नमस्ते बच्चों, जय श्री राम। श्री राम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। चैप्टर 1 का नाम था, मैं बता दूं आपको, हम कक्षा 10 आरबीएससी बोर्ड का सिलेबस तैयार कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया था। और चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1.2 मैंने आपको पढ़ाई थी। प्रश्नावली 1.1 अभी बाकी है, तो मैं उसको एक दिन लेके आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो चैप्टर 2 है अपना बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बहुपद है क्या, बहुपद के बारे में हम जानने से पहले एक दो बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक अपने कक्षा 6, 7, 8 और 9 में पढ़े हैं। हाँ तो दोस्तों, हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल को अपन बोलते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुत सारे पद। अपन ऐसे भी समझ सकते हैं बहुत सारे पद। बहुपद को समझने से पहले हम 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। और 2-3 बातें हैं क्या? 2-3 बातों में सबसे पहली बात है कि बहुपद होते कैसे हैं। तो बहुपद का मतलब है क्या, क्या कैसे क्या रहते हैं, इनके बारे में अपन समझेंगे। तो ये बनते हैं चर और अचर। अब चर अचर क्या होता है ये भी ध्यान होना चाहिए। अपन ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। चर का मतलब होता है अपने जो अंग्रेजी भाषा के जितने भी अक्षर एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, जितने भी अक्षर होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। अचर क्या होते हैं? जितनी भी जो संख्याएं रहेगी वो संख्याएं क्या कहलाएगी? अचर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अचर। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। संख्याएं मतलब जो अकेले जैसे 2, 3, 4। अब ये चर और अचर मिलकर एक व्यंजक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? व्यंजक का। जैसे मान लो एक अचर संख्या ली मैंने 2 और इसकी गुणा में मैंने लिया x, तो एक व्यंजक बनेगा आपका 2x। क्या बनेगा? एक व्यंजक। किसका निर्माण होगा? आपका व्यंजक 2x का निर्माण होगा। तो इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि ये क्या है? व्यंजक है। अब इस व्यंजक को मैं और पदों में लिखूं, जैसे मान लो 2x लिख दिया मैंने यहाँ लिख दिया 2y + 3z ऐसे। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, ऐसे बहुत सारे पद लिख सकते हो। उसे बोल सकते हैं अपन बहुपद। क्या बोल सकते हैं? बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने आपको बहुपद की परिभाषा नहीं बताई है। बहुपद की परिभाषा थोड़ी अलग है, लेकिन बस समझा रहा हूँ पद क्या है। जैसे इसमें 1 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है। और सबसे पहले मैंने समझाया आपको ये क्या है? व्यंजक। क्या है? व्यंजक है। तो व्यंजक बना है 2x, एक व्यंजक है जो चर और अचर से मिलकर बनता है। तो अपन कह सकते हैं चर और अचर से मिलकर किसका निर्माण होता है? व्यंजक का निर्माण होता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। हम कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं बहुपद, और बहुपद में हम पढ़ेंगे अपने जो कक्षा 10 के जो सिलेबस में है वो है द्विघात बहुपद। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। इसके अलावा कोई त्रिघात वाला बस दे रखा है आपके, तो बस वो सूत्र दे रखे हैं, उसके फॉर्मूले को ध्यान रखना है। तो द्विघात बहुपद और एक रैखिक बहुपद, ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। तो इम्पोर्टेंट तो द्विघात बहुपद ही अपना। तो द्विघात बहुपद ही आपको ज्ञात करना है। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आएंगी। हाँ तो बहुपद समझेंगे अपन। तो बहुपद किसे कहते हैं? तो आपको बस इस चैप्टर में एक बात ध्यान रखनी है कि एक चर वाला बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है?
बहुपद कहलाता है। मैं इस चैप्टर में बस दो बातें बताऊंगा आपको कि एक चर वाला क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, और बहुपद की जो घात होती है, बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है बेटा, धनात्मक पूर्णांक संख्या के रूप में, इसके रूप में धनात्मक पूर्णांक, अपन यह भी कह सकते हैं पूर्ण संख्या के रूप में भी कह सकते हैं इसको, पूर्ण संख्या इस रूप में होती है। ठीक है, तो बहुपद की जो घात होती है वो धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या के क्या होती है, रूप में होती है। ठीक है, बस ये दो बातें ध्यान रखनी, एक चर वाला बहुपद कहलाता है और बहुपद की घात क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या। सर आपने क्या लिखा है, देखो बेटा बस ध्यान रखना है, एक चर वाला तो चर केवल एक ही होना चाहिए। चर मैंने बताया था ABCD के जितने भी अक्षर वो सारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं, और चर केवल एक ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, तो केवल एक चर, तो एक चर वाला और बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूं, जैसे मैंने यहां लिखा 2x की घात 2 प्लस 3/2 x प्लस 5, क्या द्विघात बहुपद है, क्या यह बहुपद है? तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ या ना। तो इसका उत्तर बेटा सबसे पहले तो आपको देखना है इसकी जो घात है, तो अधिकतम घात आपको 2 दिख रही है और केवल एक चर दिख रहा है। क्या है इसमें, केवल एक चर है, क्या है, एक चर है, और घात क्या है इसकी, पूर्ण संख्या के रूप में धनात्मक है। कैसी है, धनात्मक है, तो घात भी इसकी क्या है, पूर्ण संख्या के रूप में, तो इसको क्या कह सकते हैं, यह बहुपद है, यह बहुपद है। ठीक है, और देखते हैं, मुझे बताना क्या 2/x प्लस x की घात 2 प्लस 3 बहुपद है? यहाँ x की रेंज बहुपद है। अब आपके दिमाग पे एक बात आ रही होगी कि सर चर तो एक ही है, केवल एक चर है, तो आप इसका उत्तर क्या दोगे, इसका उत्तर दे दोगे कि यह बहुपद है, जबकि यह बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, इसको हल करेंगे तब, हल करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, जैसे ही इसको 2/x है, आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 तक घातांक पढ़े होंगे, एक्सपोनेंशियल पढ़े होंगे, 2/x प्लस x, एक बार लिख रहा हूँ मैं, प्लस 3, जैसे ही इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये बनेगा 2x की घात -1 प्लस x प्लस 3। तो यहाँ जो x की जो घात है, यहाँ x की जो घात है वो क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। कैसी है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ x की घात क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा, क्या समझ में आया कि एक चर वाला बहुपद कहलाता है, बहुपद की घात क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है या पूर्ण संख्या के रूप में होती है। तो या देखो धनात्मक पूर्णांक है क्या, नहीं है, या ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए बहुपद नहीं है। चलो और उदाहरण बताता हूं मैं आपको। हाँ बच्चों, और
सकते इसमें। और उदाहरण देखो, बस एक ही बात ध्यान रखनी है, एक चर वाला बहुपद कहलाता है और बहुपद की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। ये बस दो बातें ध्यान रखो बस, ठीक है। और मैं जो उदाहरण बता रहा हूँ उदाहरण आपको ध्यान रखना है। देखो बेटा, एक उदाहरण लेते हैं, क्या √x प्लस 2x बहुपद है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एक ही चर दिख रहा है इसमें, एक ही चर है, तो ये क्या रहेगा, बहुपद रहेगा। अरे बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक। पहले इसको हल करो आप, कि x की पावर कितनी है, 1/2 प्लस 2x। अब यहाँ देखो, यहाँ जो घात है वो घात कितनी है, 1/2। क्या 1/2 धनात्मक पूर्णांक है क्या, नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है। कुछ समझ आ रहा है। हमारा एक प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में कि निम्न में से बहुपद है, वहां बस आपको पहचानना है। तो इसलिए इस क्लास को अच्छे से समझो, और वहाँ प्रश्न केवल पहचानने वाले आएगा कि क्या इसमें बहुपद है या नहीं है, बस ऐसे पूछेगा आपसे। 4 ऑप्शन रहेंगे, तो ये तो पूछेगा कि निम्न में से बहुपद है, तो सही वाला आपको राइट पर निशान लगाना है, ठीक है। और 3 सही हो और 1 गलत हो तो उस पर क्या करना है, राइट पर निशान लगाना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके, इसलिए आपकी समझ विकसित कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी समझ क्या होनी चाहिए, पहचान, आपको पहचानना आना जरूरी है ना। तो बहुपद की सबसे एक ही बात ध्यान रखनी कि एक चर वाला बहुपद कहलाता है और बहुपद की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या के रूप में होती है। और बताइए, क्या फाइव एक्स की घात 2 प्लस 3y बहुपद है। बताओ, इसको तो दिख ही रहा है, इसमें कितने चर आ गए, 2 चर है। कितने चर हैं, 2 चर है। और 2 चर वाला बहुपद तो कहलाता ही नहीं है। कितने चर वाला, केवल 1 चर वाला ही कहलाएगा। 2 चर है, इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो आपको बहुपद के बारे में कुछ पता चला होगा। बहुपद कैसे होते हैं कि एक चर वाला बहुपद कहलाता है, और बहुपद की जो घात है वो कैसे होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक के रूप में होना जरूरी है। तो बहुपद की घात कैसे होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक के रूप में होना जरूरी है। चलो, तो और बताते हैं आपको, कुछ और उदाहरण देता हूँ। उस उदाहरण के सहायता से आपको कुछ चीज़ें और कंप्लीट कराता हूँ। बताना मेरे को उदाहरण, क्या √x3 प्लस 2x की घात 2 बहुपद है। तो ये मैंने अभी ऊपर बताया है। इसकी घात कितनी आ जाएगी, x 1/3 प्लस 2x की घात 2, और यहाँ जो घात आ रही है वो घात क्या है, 1/3 है, और ये क्या है, परिमेय संख्या के रूप में। तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये बस पहचान में आना चाहिए आपको। तो जो उदाहरण मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब सर इसके जो गुणांक में रहेंगे, तो गुणांक में जो रहेंगे वो क्या रहेगी,
वास्तविक संख्या कोई सी भी संख्या रह सकती है। जैसे मैं कुछ बहुपद वाले उदाहरण लिखता हूँ, यहाँ ध्यान से समझना। जैसे बहुपद है 2x⁻2 प्लस 3x प्लस 4, तो इसमें घात कितनी है, देख के बेटा, तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, केवल एक ही चर में है, एक ही चर है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे अपन, बहुपद बोलेंगे। और देखो जैसे मान लो 8x⁻100 प्लस 2x प्लस 3, तो अधिकतम घात क्या है, 100 है। अधिकतम घात कितनी भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या के रूप में होना जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 8x⁻100, तो ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, ये बहुपद नहीं है। माइनस में तो आने ही नहीं चाहिए, और ये क्या है, बहुपद है। तो आपको कुछ समझ में, लिखना कुछ भी नहीं है, आपको बस समझना है, अच्छे से समझो इसको, ठीक है। तो 8x⁻100 बहुपद नहीं है, क्योंकि माइनस में तो घात, बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुपद कैसे होते हैं, बहुपद ऐसे होते हैं। बहुपद को जो लिखने का तरीका होता है, बहुपद का जो अंग्रेजी में बोला जाता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का पहला अक्षर क्या होता है, p होता है, और किसी एक चर में, मान लो किसी एक चर में मतलब x में है, तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, x⁻2 प्लस 2x प्लस 3। तो चर x में क्या है, चर x में बहुपद है, और इसकी जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात है वो क्या है, 2 है। अब 2 घात का तो इसे बोल सकते हैं अपन द्विघात बहुपद, क्या बोल सकते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है सर। जैसे मान लो एक बहुपद लिखता हूँ मैं 2x प्लस 3, तो यहाँ चर x में ये भी क्या कहलाएगा, बहुपद। अब देखो इसकी x की घात क्या है, 1, तो अधिकतम घात क्या है इसकी, अधिकतम घात है इसकी 1, और एक घात वाले को बोलते हैं अपन रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो आशा करता हूँ आपको ये मैंने जो बहुपद का जो इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। तो ये बहुपद था, और मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। आप इनको, इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया